देखिए ऐसा है कि माननीय अध्यक्ष श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का काफ़ी देर से फोकस रहा है कि कैसे जो बाणगंगा की जो पवित्रता है उसके लिए जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कैसे तेज़ी से काम किया जा सके। ऐसा है कि पहले भी बार बार हमारी तरफ से भी गया है और हमारे प्रेस रिलीज में भी जाता रहा है और चेयरमैन साहब के ऑफिस से भी जाता है कि मेरी सभी लोगों से, सभी यात्रियों से, लोकल से यही अपील रहेगी कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, बोर्ड के आधिकारिक प्रेस रिलीजेस के अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन पर यकीन ना करें, किसी भी इस तरीके के स्टंट के ऊपर हम किसी भी धोखे में ना आए, सोशल मीडिया रील्स के चक्कर में हम ना पड़ें। देखिए ऐसा है कि जो घोड़े हैं या पिट्ठूज हैं या हमारे पालकी चालक हैं, सदियों से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं यात्रियों को और एक फुल प्रूफ वेरिफिकेशन सिस्टम SPCA द्वारा बनाया गया है जिसके वाइस चेयरमैन SDM साहब हैं और उनके द्वारा ही वेरिफिकेशन के बाद 11,000 कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और जो लोग वो ऑथेंटिक कार्ड्स कैरी कर रहे हैं उन्हीं को ट्रैक पे चलने की अनुमति है। और इनफैक्ट CCTV सर्विलेंस सिस्टम के अंदर भी हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम 10 तारीख तक लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर पूरे ट्रैक के ऊपर तकरीबन जो 700 कैमराज लगे हैं उनका फीड 24 घंटे जो है मॉनिटर कटरा से किया जाएगा पुलिस, CRPF और बोर्ड की टीम्स के द्वारा और कहीं भी किसी भी प्रकार की वायलेशन होगी तो उसके ऊपर इंस्टेंट कार्रवाई होगी। बोर्ड की हमेशा से यही अपील रहती है और आगे भी यही रहेगी कि बोर्ड द्वारा जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस है और उसके अंदर हमारी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी चुस्त है, मुस्तैद है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो माता रानी जी के भवन का नज़ारा है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपने इंट्रो देख लिया होगा और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी आने वाले दिनों में मई के शुरू में या मई के लास्ट में या किसी भी दिन माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस समय माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई बहुत सारी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की खबरें चल रही हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मौसम के साथ साथ माता रानी की सुविधाओं के साथ साथ जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा बोर्ड के जो CEO हैं अंशुल गर्ग जी का पूरा स्टेटमेंट आज आपको दिखाने वाला हूं। किस किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और क्या क्या विकास के नए कार्य हैं जो अभी यात्रा में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। चाहे वो CCTV सर्विलेंस हो, चाहे वो बाणगंगा का पुनर्विकास हो, साथ ही साथ यात्रा मार्ग का पुनर्विकास हो, हर तरीके की सुविधाएं जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने जो बात कही वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की। आज है 30 अप्रैल सन 2025 और दिन है बुधवार का। माता रानी जी के दरबार में आज मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ आपको मिलने वाला है। सुबह से ही आपको इसी तरीके की धूप देखने के लिए मिलने वाली है जिस तरीके की आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं और यात्रा मार्ग में भी आपको गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने साथ में एक पानी की बोतल जरूर कैरी कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने साथ ग्लूकोज या ग्लूकोन डी भी जरूर रख लीजिएगा। रात्रि के समय में भवन पे आपको सर्दी देखने के लिए मिल सकती है तो हल्के फुल्के गर्म कपड़े अभी भी आप अपने साथ जरूर कैरी करें। अगर आप भवन पर रात्रि के समय में रुकते हैं तो आपको गर्म कपड़ों की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी और गर्म कपड़े आपके पास होंगे तो आपको कोई भी असुविधा वहाँ पर नहीं होगी। वीडियो में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इस समय यात्रियों की संख्या की। जी हाँ, देखिए जब से पहलगाम का हमला हुआ है यात्रियों की संख्या में कुछ डिक्रीज देखने के लिए मिला है, लेकिन यात्रा पूरी तरीके से चल रही है और सुचारू तरीके से चल रही है और इतनी भी यात्रा में संख्या कम नहीं हुई है कि आपको यात्रा मार्ग में यात्री देखने के लिए ना मिले। अभी भी माता रानी के दरबार में अच्छी खासी भक्तों की संख्या देखने के लिए मिल रही है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं और माता रानी जी की यात्रा सुचारू रूप से चलिए। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये बिल्कुल करंट का ही नज़ारा आप देख रहे हैं और यात्रा मार्ग पर आप भक्तों की संख्या भी देख सकते हैं। आंकड़े की बात करूं तो लगभग 20 से 25 हज़ार भक्त अभी भी माता रानी के दरबार में पर डे पहुंच रहे हैं और माँ भगवती जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। साथ ही साथ यात्रा मार्ग में मिलने वाली सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और रोप वे, ये सारी की सारी सुविधाएं माता रानी जी के दरबार में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं और भक्तों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है। कटरा के अंदर भी आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। माता रानी जी की यात्रा मार्ग में मिलने वाली दुकानें, साथ साथ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित किए जाने वाले लंगर और अन्य सुविधाएं, ये सब कुछ सुचारू रूप से भक्तों को मिल रही हैं और किसी तरीके का डर का माहौल इस समय यात्रा में नहीं है। अगर आप यात्रा पर आना चाह रहे हैं तो यात्रा पर
बिल्कुल आ सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत माता वैष्णो देवी की यात्रा में इस समय नहीं है। बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की, तो इस समय अर्धकुंवारी में वेटिंग टाइम आज जो भक्तों को यहाँ पर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 20 से 24 घंटे का। जी हाँ, 20 से 24 घंटे में आपको गर्जुन गुफा से दर्शन हो जाएंगे। आपको जाकर के अपनी स्लिप कटानी है जिसमें आपको आपका वेटिंग टाइम बता दिया जाएगा। स्लिप आपको RFID कार्ड दिखाने के बाद ही मिलती है, तो आप अपना RFID कार्ड अपने साथ रखिएगा। RFID कार्ड का आपको प्रोसीजर पता ही है, जिसके लिए मैंने कई बार वीडियो बना के आपको बताया है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं श्री अंशुल गर्ग जी की, जो श्राइन बोर्ड के CEO हैं। उन्होंने कल बाणगंगा का दौरा किया और वहां पर क्या क्या प्रेस वार्ता हुई वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलने वाला है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मीडिया बाइट में देखिए, ऐसा है कि माननीय अध्यक्ष श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का काफ़ी देर से फोकस रहा है कि कैसे जो बाणगंगा की जो पवित्रता है उसके लिए जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कैसे तेज़ी से काम किया जा सके। और भारत सरकार ने बाणगंगा रिजुविनेशन के लिए एक 90 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जिसको अंजाम जो है UED डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जा रहा है और बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसी संदर्भ में लोकल्स के साथ बातचीत करने के लिए पुराना गुरूर के लोकल रेजिडेंट्स के साथ, प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ट्रैक पे, बड़े सारे दुकानदार, होटल के ढाबे वाले, उन सभी के साथ हमारी बातचीत का जो सिलसिला है वो चल रहा था। उसी को आगे बढ़ाने की आज हमारी कोशिश थी और काफ़ी अच्छे सुझाव, काफ़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसके आज जो है संपन्न हुआ और बड़े सारे फीडबैक, बड़ी सारी सजेशंस जो है हमें लोगों की तरफ से मिली है कि कैसे जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है पूरे बाणगंगा सेक्टर में, चाहे 4 किलोमीटर के एरिया तक, चाहे वो श्राइन बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सभी के वेस्ट को कैसे टैप करके जो UED द्वारा प्लान बनाया गया है उसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट हो सके उसका, ताकि जितना वेस्ट श्राइन एरिया में जनरेट होता है 100% ट्रीटमेंट हो उसका और सेंट्रीफ्यूगल कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से ही हम वाटर को डिस्चार्ज करें। इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा घाट्स की रीडेवलपमेंट भी है। तो जहां हम आज खड़े हैं बाणगंगा जो घाट नंबर 3 जिसको हम जानते हैं, इस पूरे घाट की भी रीडेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके अंदर नए टॉयलेट ब्लॉक्स, लॉकर की सुविधाएं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए सुविधाएं, लेडीज़ के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, उन सभी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के कुछ सुझाव हैं कि किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन को और बढ़ाया जा सकता है, प्लांटेशंस के जरिए बेहतर किया जा सकता है। तो इनके फीडबैक के जरिए प्लान्स को और मॉडिफाई किया जाएगा। हमारे जो सैनिटेशन ऑफिसर है, हमारे ACF साहब जो हमारे नोडल ऑफिसर रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, जितना भी जो सीवेज डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के जो प्लान्स UED द्वारा बनाए जा रहे हैं वो प्लान्स इनके द्वारा स्थानीय लोगों के साथ भी शेयर किए जाएंगे और SDM साहब की टीम भी लोगों के साथ कोलैबोरेट करेगी कि कैसे जो वायलेटर्स हैं उसकी भी काफ़ी बात आज उठी है कि जो लोग वायलेशंस करते हैं, चाहे वो गंदगी को लेकर वायलेशंस हैं, चाहे वो शेड्स जो घोड़ों के शेड्स में ट्रैक के अलॉन्ग जिनको डिमोलिश करने का काम पहले भी SDM साहब की टीम ने किया था, तो लेकिन फिर भी शायद कुछ वायलेशन रिपोर्ट हो रही हैं, तो उनको भी कैसे काबू किया जाए ताकि वेस्ट जनरेशन के ऊपर भी हम काम करें और उसके बाद साइंटिफिक ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के ऊपर भी काम किया जाए। ओवरऑल जो ये प्रोजेक्ट है मैं समझता हूँ एक लंबे समय का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी जो ट्रेंडिंग प्रक्रिया है वो UED द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई और हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इसके अलॉटमेंट के बाद जो है फील्ड पर भी हम कॉन्ट्रैक्टर्स को देखेंगे और हमारी टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, UED की टीम स्थानीय लोगों के साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी और हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि सभी लोगों के इनपुट्स के साथ ही प्रोजेक्ट को अंजाम मिले। सर बाकी यात्रा को लेकर कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए, ऐसा है कि पहले भी बार बार हमारी तरफ से भी गया है और हमारे प्रेस रिलीज में भी जाता रहा है और चेयरमैन साहब के ऑफिस से भी जाता है कि मेरी सभी लोगों से, सभी यात्रियों से, लोकल से यही अपील रहेगी कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, बोर्ड के आधिकारिक प्रेस रिलीजेस के अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन पर यकीन ना करें, किसी भी इस तरीके के स्टंट के ऊपर हम किसी भी धोखे में ना आए, सोशल मीडिया रील्स के चक्कर में हम ना पड़ें। यात्रा जो है बिल्कुल सुचारू रूप से माता रानी के आशीर्वाद से चल रही है। हमारे सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, चाहे वो कटरा में हो, रेलवे स्टेशन पर हो, जम्मू एयरपोर्ट पर हो, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशंस ऑन रहती हैं और सुबह 4 बजे से हमारे काउंटर्स अवेलेबल रहते हैं और रात के 10 बजे तक पंजीकरण का सिलसिला चल रहा है। हमारा जो RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्विलेंस सिस्टम है वो पूरे पुख्ता तरीके से काम कर रहा है। हमारी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम्स, हमारी पुलिस, CRPF और आर्मी की सभी टीम्स पेरिफेरल एरियाज की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रख रही हैं और यात्रियों तक भी सारी जानकारी हम अपनी टीम्स के द्वारा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी सर्विसेज जो हमारी ऑनलाइन मोड से अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट से जैसे रूटीन में अवेलेबल होती है वैसे होगी। सर लगातार यहाँ पर घोड़ा चालकों को पकड़ा जा रहा है, अनआइडेंटिफाइड तरीके से यहाँ पर घोड़ा चला रहे हैं,
तो किस तरह का खतरा मानते हैं वैष्णो देवी यात्रा को? किसी चीज़ का खतरा तो नहीं है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जो घोड़े हैं या पिट्ठूस हैं या हमारे पालकी चालक हैं, सदियों से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं यात्रियों को, और एक फुल प्रूफ वेरिफिकेशन सिस्टम SPCA द्वारा बनाया गया है, जिसके वाइस चेयरमैन SDM साहब हैं, और उनके द्वारा ही वेरिफिकेशन के बाद कोई 11,000 कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और जो लोग वो ऑथेंटिक कार्ड्स कैरी कर रहे हैं उन्हीं को ट्रैक पे चलने की अनुमति है। तो जो आपने बताया कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वो कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स थे, या वो इम्पर्सनेशन का शिकार बने हैं कि आप किसी और का कार्ड लेकर चल रहे हैं, या आपने कार्ड रिन्यू नहीं कराया है, और घोड़े का हेल्थ चेकअप भी मैंडेटरी है, अगर आपने नहीं कराया है तो उसके चक्कर में भी आपका कार्ड इनवैलिड घोषित किया जाता है। किसी यात्री के साथ कोई इस तरीके की कंप्लेंट रिपोर्ट होती है, ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट होती है, तो उसके केसेस में भी घोड़े के कार्ड्स को या घोड़ा चालक के कार्ड को ब्लॉक किया जाता है, या पुनी या पिट्ठू जो चालक है उसके कार्ड को ब्लॉक किया जाता है। और इस सिलसिले में अगर कोई भी रूल्स को वायलेट करता है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो लाजमी है, और वही कार्रवाई का सिलसिले को थोड़ी तेज़ रफ्तारी मैं कहूँगा कुछ पिछले दिनों में दी गई है, और आगे आने वाले दिनों में इसको और भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और इनफैक्ट CCTV सर्विलेंस सिस्टम के अंदर भी हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम 10 तारीख तक लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर पूरे ट्रैक के ऊपर तकरीबन जो 700 कैमरास लगे हैं उनका फीड 24 घंटे जो है मॉनिटर कटरा से किया जाएगा, पुलिस, CRPF और बोर्ड की टीम्स के द्वारा, और कहीं भी किसी भी प्रकार की वायलेशन होगी तो उसके ऊपर इंस्टेंट कार्रवाई होगी। बोर्ड की तरफ से क्या संदेश रहेगा श्रद्धालुओं को जो माता के दरबार में आने के लिए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनकी आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरा हमेशा से यही अपील रहती है और आगे भी यही रहेगी कि बोर्ड द्वारा जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस है, और उसके अंदर हमारी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी चुस्त है, मुस्तैद है। और चाहे वो कटरा जो एंट्री पॉइंट्स की बात हो, चाहे आप रेल के ज़रिए आ रहे हैं, चाहे आप गाड़ी के ज़रिए आ रहे हैं, सभी की जो फ्रिस्किंग है उसके अंदर यात्रियों से मेरी ज़रूर अपील रहेगी कि हमारे टीम्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि वो भी उन्हीं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और टाइम टू टाइम जो है जहाँ जहाँ फ्रिस्किंग की ज़रूरत की जा रही है, इक्विपमेंट्स को हमने काफ़ी अपग्रेड किया है, जैसे जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की रिकमेंडेशंस थी, ताकि सभी लोग सेफ भी फील करें और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस भी ना हो। तो मेरी यात्रियों से यही अपील रहेगी कि जो बोर्ड द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सिर्फ उसी पर भरोसा रखें, और जैसे जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, कुछ भी चेंजेस आती हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स आती हैं, तो हम ज़रूर आधिकारिक तौर से सभी को इन्फॉर्म करते रहेंगे। जय। तो आपने सुना अंशुल गर्ग जी को, सभी मुद्दों पर उन्होंने बात की। साथ साथ सबसे पहले उन्होंने बताया कि बाणगंगा का विकास होगा, STP प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे कि बाणगंगा के पानी को साफ किया जाएगा और सारी गंदगी को वहाँ पर साफ किया जाएगा। वहाँ पर साथ साथ आपको लॉकर की सुविधा, लेडीजों के लिए अलग से बाथरूमों की सुविधा और अन्य सुविधा वहाँ पर बहुत सारा निर्माण कार्य कराया जाएगा। साथ साथ उन्होंने बताया है यात्रा मार्ग पर CCTV सर्विलांस जो कि 700 कैमरे लगाए जाएंगे पूरे यात्रा मार्ग पर, जिसकी मॉनिटरिंग कटरा से होगी। साथ साथ उन्होंने बताया कि घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों को भी बिल्कुल सख्ती से चेकिंग की जा रही है, जिनका वैलिड आई कार्ड होगा जो कि वहां पर उन्हीं को यात्रा मार्ग में चलने की अनुमति दी जाएगी। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ आपको बता दूं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं और सुरक्षा पूरी तरीके से यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं रोप वे की ऑनलाइन बुकिंग की। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं ये माता वैष्णो देवी जी के भवन का नज़ारा है और रोप वे की लाइन देख रहे हैं ऑफलाइन, जिसमें आप टिकट के लिए लगते हैं। इस तरीके से लंबी लंबी कतार आपको रोप वे की लाइन की टिकट की देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें इंडिविजुअली सबको लगना पड़ता है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो रोप वे की ऑनलाइन पर्ची कटवा करके ही आइएगा, अपना ऑनलाइन बुकिंग कीजिएगा, वरना आपको इसी तरीके से लाइन में लगना पड़ेगा, जिसमें आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक का समय लगता है सिर्फ टिकट लेने के लिए। तो आपको अगर टिकट लेना है, रोप वे से यात्रा करनी है तो टिकट ऑनलाइन लीजिएगा। ऑनलाइन टिकट के लिए आपको www.maawaishnodevi.org पर जाकर के अपनी बुकिंग करनी होगी। रोप वे की बुकिंग आप यात्रा के एक दिन पहले तक भी कर सकते हैं। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता वैष्णो देवी के रोप वे का ही देख रहे हैं, जो चलता है माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी के लिए, जो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है और इसकी टिकट की प्राइस 100 रुपये पर व्यक्ति होती है, आना और जाना। बात करते हैं इस समय माता रानी के दर्शनों की। जी हाँ, देखिए अगर आप आ रहे हैं यात्रा पर तो माता रानी के दर्शनों में आपको लगभग 30 से 40 मिनट दिन के समय में लगने वाले हैं और दर्शन बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं और माँ भगवती जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। एक बात हम आपको बता देते हैं, देखिए माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरीके का कोई डर का माहौल नहीं है। अगर आप भी आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल
बिना डरे माता रानी की यात्रा पर आ सकते हैं, क्योंकि माता रानी जी की यात्रा कड़ी सुरक्षा में और कड़ी सिक्योरिटी में की जाती है। और वैसे भी माँ भगवती जी की यात्रा का ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं और बिल्कुल ताज़ा वीडियो है। देख सकते हैं भक्तों की अच्छी खासी संख्या आपको भवन पर देखने के लिए मिल रही है। आप यात्रा करने के लिए आएंगे तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ आइएगा। अपने साथ अपने सर्दी के कपड़े अगर रात्रि में रुकते हैं भवन पर तो लेकर के आइएगा। अपनी मेडिसिन, पानी की बोतल्स, एक साथ में रेनकोट या अम्ब्रेला रख लीजिएगा, क्योंकि मौसम का यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता है। और आप बहुत प्यार से और माता रानी के आशीर्वाद से आइएगा, अपनी यात्रा को कीजिएगा। माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना, ताकि हर भक्त तक ये वीडियो पहुंच सके और भक्त जो भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं वो निसंकोच माता रानी की यात्रा करने के लिए आ सके। कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर के माता रानी के दरबार मत आइए, क्योंकि माता रानी ने खुद आपको बुलावा भेजा है अपने दर्शन के लिए। तो वो जिस तरीके से आपको यहाँ पर बुलाएंगे उसी तरीके से आपको आपके घर तक भी जरूर भेजेंगे। तो माता रानी पर भरोसा रखिए और माता रानी की यात्रा पर जरूर आइएगा, क्योंकि माता रानी की यात्रा बिल्कुल सेफ है और सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा में सभी सुविधाएं, कटरा हो या माता रानी का यात्रा मार्ग हो, सब जगह बहुत प्यार से सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।